जजवार अमरवानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के बड़े खबर के संग। रायपुर ले खबर है जहां बीजेपी की डिजिटल सभा हुई। बंगाल हिंसा छत्तीसगढ़ में बुनाए की तैयारी है। बंगाल हिंसा मौजूदा हालात पर डिजिटल सभा हुई। डिजिटल सभा में बीजेपी के बड़े नेता जुड़ी। 5000 ने ज्यादा कार्यकर्ता मन के शामिल हुए की गलत दावा करे गए। कार्यकर्ता मल्ला चुनाव के बाद होने वाला हिंसा के बारे में बताया जाए। हर जिला में प्रोजेक्टर के जरिए सभा के प्रसारण करे जाएगी। तो बंगाल हिंसा छत्तीसगढ़ में बुनाई की तैयारी। बीजेपी की डिजिटल सभा हुई। बंगाल हिंसा छत्तीसगढ़ में बुनाई की पूरा तैयारी है। बंगाल हिंसा मौजूदा हालात पर डिजिटल सभा हुई। सभा में बीजेपी के कई बड़े नेता जुड़ी और ये कर सकेंगे 5000 ने ज्यादा कार्यकर्ता मन के शामिल हुए के दावा करेंगे। कार्यकर्ता मल्ला चुनाव के बाद होने वाला हिंसा की जानकारी दे जाए और हर जिला में प्रोजेक्टर के जरिए सभा के प्रसारण होगी। बड़ी खबर रायपुर ने जब मोदी सरकार के 7 साल पूरा हुए में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। रायपुर ला छोड़ के सब जिला में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मोदी सरकार के नाकामी कांग्रेस गिनाई। रायपुर में कांग्रेस के कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष के निधन ले कार्यक्रम स्थगित करे गए हैं। अब्दुल हमीद हयात के निधन के स्थिति रायपुर में कार्यक्रम स्थगित है। फिर रायपुर ला छोड़ के बाकी सब जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन आज करे जाए। मोदी सरकार के नाकामी गिनाई। तो रायपुर में कांग्रेस आज रायपुर ला छोड़ के बाकी जिला में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष के निधन की स्थिति कार्यक्रम ला स्थगित करे गए हैं। अब्दुल हमीद हयात के निधन की स्थिति यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ है। फिर बाकी रायपुर ला छोड़ के बाकी जगह में बाकी जिला में मोदी सरकार के 7 साल पूरा हुए में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सरकार की नाकामी एमा गिनाई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस मोदी सरकार के योजना मन के कमी उजागर करे बर राष्ट्रीय मुद्दा मल्ला छत्तीसगढ़ ले जोड़े बर आईटी सेल सोशल मीडिया और प्रवक्ता मल्ला विशेष रूप में प्रशिक्षित करे। ये कर बर कांग्रेस अपन प्रवक्ता मीडिया सेल प्रभारी सोशल मीडिया प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारी मन बर एक प्रशिक्षण शिविर के आयोजन करैया है। कांग्रेस बीजेपी के हर मुद्दा के आक्रामकता ले जवाब दे बर मुद्दा के संबंधित सबो जानकारी डाटा उपलब्ध कराए बर अलग ले टीम बनाही। भारतीय जनता पार्टी के पिछले कुछ दिन ले बड़े सक्रियता ला देखते हुए कांग्रेस गलो आक्रामक रुख अपनाए के निर्णय ले है। यकर ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के कहना है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस हर मामला में बीजेपी के नकल करते। फिर ओकर खिलाफ अतिक मुद्दा है कि ओकर जवाब देना मुश्किल होई, फिर चाहे वो कितना भी ट्रेनिंग ले लेवाए। काम कर रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी चल रहा है और जनता के बीच में हम इस कोरोना वैक्सीन को लेकर मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान चल रहा है। तो हम तो कार्यकर्ता के साथ और जो जनता है उसके साथ सतत संपर्क हम लोगों का है और इसी रूटीन में प्रशिक्षण शिविर भी हो रहा है कि और कैसे डीपली जाकर काम करना है। चुनाव कैसे जीतना है उसका प्रशिक्षण नहीं है, जनता के बीच में जाकर काम क्या करना है उसका प्रशिक्षण हम लोग दे रहे हैं। बातनागो छत्तीसगढ़ में 24 घंटा में 1886 कोरोना के मरीज मिले। एक संगे 24 घंटा में 29 मरीज के मौत हुए। 24 घंटा में 4471 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीज की संख्या 33,127 पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,73,349 संक्रमित मिले हैं। तो वहीं अब तक 13,077 मरीज के मौत हुए। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,27,145 मरीज स्वस्थ हुए। तक कोरोना ले जुड़े आवश्यक सामान ऊपर जीएसटी छूट न लेके जीएसटी काउंसिल 8 सदस्यीय मंत्री के पैनल के गठन करे है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्य के कोई भी सदस्य शामिल नहीं करेंगे। ये कर ऊपर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कड़ा प्रतिक्रिया देते हुए कहे हैं कि गठित समिति में कांग्रेस शासित राज्य के सदस्य के शामिल नहीं होना सहकारी संघवाद के भावना के खिलाफ है। सीएम कहें कि कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री जौन जीएसटी परिषद के हिस्सा है वो मन कोविड राहत सामग्री पर जीएसटी दर ला लेके चर्चा करे बर गठित जेएम में शामिल करे जाना चाहिए। संघीय मन आरोप लगाएं कि समिति में जानबूझ के एक भी कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री ला सदस्य नहीं बनाए गए, जेकर ले ये मांग ऊपर विचार ही झन हो पावे। बता दें कि कांग्रेस पिछले कई दिन ले हर स्तर में कोविड महामारी ले प्रभावी ढंग ले मुकाबला बर वैक्सीन दवाई और अन्य उपकरण ऊपर जीएसटी के छूट बर संलग्न मांग करत है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में सिलगर प्रकरण के जांच पर बस्तर सांसद दीपक बैज की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय जनप्रतिनिधि मंच के समिति के गठन करेगी। यह समिति स्थानीय लोगों ने चर्चा कर तथ्य जुटाई। ये बिना प्रशासनिक अधिकारी समिति साथ हुई। जनप्रतिनिधि मंच की समिति में बस्तर संभाग के 8 विधायक लखेश्वर बघेल, संतराम नेताम, देवती कर्मा, शिशुपाल सोरी, अनूप नाग, राजमन बेंजाम, विक्रम मंडावी और चंदन कश्यप है। बता दें कि बीजापुर सुकमा बॉर्डर में बने सिलगर कैंप के ग्रामीण विरोध करते हैं। ग्रामीण 14 मई के लिए धरना में बैठे। 17 मई के ग्रामीण उग्र हो गए रहे। ये बेरा सुरक्षा बल डाले हुए फायरिंग में 3 लोगों के मौत हो गई। पुलिस मारे के लोगों नक्सली बताते हैं। वही ग्रामीण मृतक लोगों नक्सली मारे पर तैयार नहीं है, लिहाजा होकर विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के बिगड़े व्यवस्था ले लेके बिलासपुर के भाजपा सांसद अरुण साव राज्य सरकारों पर निशाना साधे। सांसद साव कहें कि जब 45+ के टीकाकरण पूरा देश में शुरू हुई सुविधाजनक ढंग ले बड़े पैमाना में टीकाकरण केंद्र के माध्यम से टीकाकरण करेगी। फिर जब 18 साल ऊपर वाले के टीकाकरण की जिम्मा राज्य सरकार मला देगी, जेमा छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार कोनो नीति नहीं बनाईस, कोनो योजना नहीं बनाईस, बल्कि टीकाकरण की जिम्मेदारी आती ओकरो पर राजनीति शुरू कर दे। उच्च न्यायालय तकला ये में दखल देना पड़ी। सावकन के राज्य सरकार आरोप लगाना बंद करे और अपन जिम्मेदारी के निर्वहन करे। टीका कंपनी मल्ला पैसा दे और टीका ले, पैसा डिपॉजिट नहीं करी और हल्ला मचाही तो टीका नहीं मिला। वोमन कहन के प्रदेश के जनता भारी बहुमत ले सरकार चलाए की जिम्मेदारी दे। फिर छत्तीसगढ़ के जनता ला सुविधा उपलब्ध कराए में सरकार फेल रहे है। 45 से नीचे का 18+ के लोगों का टीकाकरण का जिम्मा जब राज्य सरकारों को दिया तो इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई, कोई योजना नहीं बनाई, बल्कि उस टीकाकरण की जिम्मेदारी आते ही राजनीति उस पर किया। माननीय उच्च न्यायालय को इसमें दखल देना पड़ा और ये आरोप लगाना बंद करें, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप बीजापुर में चलत आदिवासी मन के विरोध प्रदर्शन और कोंडागांव जिला में हुए रेप के घटना लेकर जनप्रतिनिधि और सरकार ऊपर निशाना साधिन। वोमन सांसद ऊपर आरोप लगाते हुए कहन के आदिवासी मन ले जुड़े गंभीर मामला ऊपर राज्य सरकार के मंत्री मन के बयान घलो नहीं आवे और जौन आदिवासी प्रतिनिधि मल्ला स्थानीय तौर पर ग्रामीण मन चुने वो घलो मौका में नहीं जाए। बीजापुर में ग्रामीण बीते 17 दिन ले जमे हुए हैं, फिर स्थानीय विधायक वहां जाए के जरूरत नहीं समझाते। यहाँ तक के सांसद गलो ग्रामीण मल्ला समझाए पर ये मन तक पहुंचे की कोशिश नहीं करें। ऐसी स्थिति रेप ले जुड़े मामला मन ऊपर घला होते। राज्य के गृह मंत्री गोलीकांड ऊपर बयान तक जारी नहीं करें। ये सब कुछ ले सरकार ही नहीं बल्कि बस्तर में चुनेगा आदिवासी मन के जनप्रतिनिधि गलो संवेदना वो मन के शून्य है। अब आदिवासी प्रताड़ित हुआ थे। प्रदेश का मौन रहना ये कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करता है कि प्रशासन और शासन जो है ना इस विषय को लेकर के चुप है। हम कहना चाहते हैं और ये न्यायिक जांच भी करने के लिए बोलना चाहते हैं ताकि जो है ना सही का खुलासा हो, सामने बात आ सके। कितने लोग वहां पर घायल हैं, कितने लोग को मृत्यु हो चुकी है, इस बार इसके बारे में पूरी जानकारी आना चाहिए। हम मांग करते हैं प्रदेश सरकार को। भारत सरकार डाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देश ले शोषण व अत्याचार के शिकार लोगन जिनमन भारत के शरण है, ऐसे शरणार्थी मन ले भारत सरकार आवेदन मंगा है। देश के 13 जिला की सूची में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार और दुर्ग के नाव घलो शामिल है। बलौदाबाजार के कलेक्टर बताएं कि भारत सरकार डाले अधिसूचना जारी करके बताए गए हैं कि ऐसे शरणार्थी आवेदन कर सकते जिनमन ला भारत के नागरिकता प्राप्त नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2 जिला लिस्ट में शामिल है। जिला के एसपी IK एरसेला बताइन कि अभी पुलिस विभाग का लगभग 70 शरणार्थी जन पाकिस्तान ले आए हैं ओकर लिस्ट उपलब्ध है, जेमा सबले ज्यादा बलौदाबाजार के संयुक्त जिला भाटापारा में निवास करत है। ऐसे लोग ऑनलाइन प्रक्रिया ले आवेदन कर सकते हैं जो नियम और शर्त पूरा करते हुए पात्र हैं, वो वाला नागरिकता मिल सकते। फिर आंकड़ों पर ध्यान दन तो रिफ्यूजी लोगन के जो सही आंकड़ा है अभी तक प्रशासन करना नहीं है। सही तरीका ले आंकड़ा इकट्ठा करे जाए तो शरणार्थी मन के जो गिनती है वो सैकड़ों में चलती है। केंद्र सरकार की योजना की तरफ से यहाँ पे उन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है। मैं उन लोगों को निवेदन करूँगा कि जिनको आज तक नागरिकता नहीं मिली है वो केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेकर अपनी नागरिकता प्राप्त करें। इसमें यह है कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग हैं
और जिनमें से जिन जातियों को, जिन धर्मों को सम्मिलित किया गया, इसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं और क्रिश्चियन हैं। उन लोग अगर ऑनलाइन पोर्टल में अप्लाई करते हैं तो कलेक्टर उसकी विधिवत जांच करके उनको स्थानीय भारत का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इशू करेंगे। यह योजना है। क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद उनका पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा और अगर ये सारे कंडीशंस अगर ये फुलफिल करते हैं उसके वो अधिनियम के तहत इनको नागरिकता दिया जाएगा। कोरोना के दूसरा लहर देखते हुए रेलवे एक बार फिर 8 पैसेंजर और मेमो स्पेशल ट्रेन के परिचालन रद्द कर दिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ले चलने वाला यह सबो ट्रेन 3 जून ले लेकर 30 जून तक प्रभावित रही। जब ट्रेन के परिचालन प्रभावित हुए वह प्रमुख रूप में इतवारी छिंदवाड़ा अप डाउन, रायपुर डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ बिलासपुर, डोंगरगढ़ रायपुर, गोंदिया झारसुगड़ा मेमो स्पेशल और दैनिक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल है। एक पहली बार रेलवे कोरोना संक्रमण के स्थिति कई ट्रेन के परिचालन रद्द करे है। इतवारी छिंदवाड़ा स्पेशल पैसेंजर 3 ले 30 जून 2021 तक रद्द रही। गाड़ी संख्या 08705 रायपुर डोंगरगढ़ मेमो स्पेशल दोनों रूट ले प्रभावित रही। वह रायपुर डोंगरगढ़ मेमो स्पेशल दोनों रूट में रद्द रही। यह ट्रेन 4 जून ले 30 जून तक रद्द रही। वह गोंदिया झारसुगड़ा अप डाउन दोनों रूट में रद्द रही। बाथाना को सीबीएसई के संग आईसीएसई के 12वीं के बोर्ड परीक्षा रद्द हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई जिसमें सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के परीक्षा रद्द करे के फैसला लेके है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं कि छात्र बन के सेहत हमारी पहली प्राथमिकता है। ऐसे माहौल में लड़का वाला तनाव देना ठीक नहीं है। हमारा वो बन के जान ला खतरा में नहीं डाल सकन। वर्चुअल बैठक में पीएम के आगू परीक्षा कराए पर 3 विकल्प रखे गए। पहली जन प्रपोजल देखी सो मैं कहेंगे इसके 12वीं के मुख्य विषय यानी जो मेन सब्जेक्ट है ओकर परीक्षा ले जाए। मुख्य विषय ऊपर मिले नंबर के आधार में मार्किंग के फार्मूला अपनाया जाए। दूसर प्रपोजल जन रही सो ये रही इसके 30 मिनट के परीक्षा हुए और ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाए। और तीसर जन प्रपोजल रही से कहूँ देश में कोरोना संक्रमण की जो स्थिति ठीक नहीं होते तो 9वीं 10वीं और 11वीं तीनों के इंटरनल असेसमेंट करे जाए और ये कर बाद ये कर आधार में ही 12वीं के रिजल्ट जारी कर दे जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 12वीं की परीक्षा रद्द करे के मांग करे रही। वह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गलत पीएम ला खत लिख के परीक्षा रद्द करे के मांग करे रही। बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी मौजूद रहे। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा मतलब इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। हमारा काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका था और अब हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है तो अब हम हैप्पी हैं। कोरोना तो बढ़ गया है, इसकी वजह से वो रहेगा तो ये एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गए तो ये सही हुआ है। अभी अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। प्रधानमंत्री जी आज की माहौल को देखते हुए देश की भविष्य की स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि अब आपकी 12वीं की परीक्षा जो क्लास थी वो लगातार जो खिंचती चली जा रही थी उसका एक टर्म एंड उसका एक जो लॉजिकल एंड आ रहा है। तो मंगलवार ले छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गए। 1 जून ले लेके 5 जून तक प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका स्कूल के जरिए छात्र मल्ला वो मन के परिजन ला बांटे जाही और 6 ले लेके 10 तारीख तक ये मल्ला जमा करे की प्रक्रिया शुरू करे जाही। वे पहले दिन ही छात्र मन के रुझान इतना ज्यादा रहे इसके लगभग 90% छात्र मन अपन उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र स्कूल ले एकत्रित कर ले। कई स्कूल ऐसे घलव है जहाँ सबो लड़का अपन प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका लेबर पहुंच गए। स्कूल में आए के बाद छात्र मन कोरोना संक्रमण संबंधित गाइडलाइन के पालन करे के निर्देश वो मला देगी। देखा हुए स्कूल अलग अलग प्रबंध करे रही जमा स्कूल मन में छात्र मन की संख्या अधिक है वहाँ विषयवार काउंटर बनाएगी तो सबो छात्र अपन अपन विषय के काउंटर में जाके प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका ले सकते हैं। संगे मास्क लगाना सबो लड़का पर अनिवार्य है। हमने सेक्शन वाइज अलग अलग काउंटर बनवा दिए। तो जैसे हमारे हमने 12 काउंटर बना के रखे हैं तो उसमें क्या है कि एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं हो पा रही है और बच्चों में कॉपी और वो लेने का इतना ज़्यादा उत्साह था कि सुबह से ही बच्चे आ गए थे और लगभग उसमें से 80% से ज़्यादा बच्चे ले जा चुके हैं। तैयारी हमने 4-5 दिनों से
उधेड़कर अच्छे से कर ली थी। प्रत्येक बच्चे के लिए लिफाफे तैयार है। 5 प्रश्न पत्र, 5 मुख्य उत्तर पुस्तिका, 5 सप्लीमेंट्री उस लिफाफे में डली है। प्रत्येक बच्चे के लिफाफे के ऊपर उसका संकाय, उसका रोल नंबर लिखा है। बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग से खड़ा किया जा रहा है और उनको उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं। छात्र संख्या बढ़ने पर उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था की। मल्टीपल स्कूल में एक बड़ा ऑडिटोरियम हॉल है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग से बच्चों को बैठा दे रहे हैं। बाथानागु केसकाल में सर्चिंग में निकले डीआरजी के जवान और नक्सली मन के बीच मुठभेड़ में एक महिला नक्सली समेत 2 नक्सली मारी गई। मौके सुरक्षा बल एक ऑटोमेटिक SLR राइफल और भारी मात्रा में हथियार बरामद करे। ये पुष्टि गलो एसपी सिद्धार्थ तिवारी करे हैं। तो सुरक्षा बलों नक्सली बन के बीच मुठभेड़ हुई। जवान बने एक बड़े सफलता या पुलिस और ये पूरा घटना के जो पुष्टि वो एसपी सिद्धार्थ तिवारी करें। सर्चिंग में जवान मल्ला एक बड़े सफलता यहाँ मिले हैं। केसकाल लिए बड़े खबर जहां महिला समेत 2 नक्सली के 100 बरामद करे गए हैं। तो नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस और सुरक्षा बल मल्ला सलग सफलता मिला थे। सुकमा के चिंता गुफा थाना इलाका के भटगांव के जंगल ने सुरक्षा बल मन घेराबंदी करके 2 नक्सली गिरफ्तार करे। ये मन करनाले भरमार बंदूक समेत नक्सल जिनिस बरामद हुए। पुलिस दोनों नक्सली गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर जेल भेज दे। वही दूसरा नारायणपुर में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख के नामी नक्सली समेत 5 नक्सली गिरफ्तार करे गए हैं। ये कार्रवाई अबूझमाड़ के जंगाल पुट्टी के जंगल में हुए, जेमा मौका ले भरमार बंदूक, डेटोनेटर, रिमोट कंट्रोल डिवाइस बरामद करे गए हैं। बाथानागु डीएमएफ समिति ले अब प्रदेश के मंत्री हटाया जाए। केंद्र सरकार आदेश दे कि डीएमएफ की समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हुई, संगीत क्षेत्र के सांसद और सदस्य हुई। तो यह बदलाव ले प्रभावित क्षेत्रों पर का असर पड़ी। देखो ये रिपोर्ट ला। डीएमएफ फंड ले जारी यही नवा निर्देश हा एक बार फिर केंद्र और राज्य ला आमने सामने खड़ा कर दे। केंद्र के नवा गाइडलाइन ला प्रदेश के कांग्रेस सरकार हा सीधा संघीय अवधारणा के खिलाफ करार दे है और कहे है कि 15 साल के रमन राज में डीएमएफ के पैसा ले भ्रष्टाचार के भारी खेल खेले गए है। फिर आज जब कांग्रेस के सरकार में ये पैसा के इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और पोषण जैसे कार्यों पर हुआ थे, तयला केंद्र के भाजपा सरकार और सांसद मन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। असल में केंद्र अपन निर्देश में कहे है कि डीएमएफ के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष जिला के कलेक्टर हो ही, अब स्थानीय सांसद और विधायक एक सदस्य हो ही। छत्तीसगढ़ में भाजपा काल में ही व्यवस्था रही, फिर कांग्रेस के सरकार बनने के बाद व्यवस्था ला बदल दी रही। जिला के प्रभारी मंत्री ला डीएमएफ फंड के अध्यक्ष और जिला कलेक्टर ला सचिव बनाए गए। ये कर संगे संग गवर्निंग बॉडी में विधायक ले के सरपंच जैसे जनप्रतिनिधि मन तक ला ये बॉडी में जगह दे गए है। फिर अब जब केंद्र के नया निर्देश ये व्यवस्था ला बदल दी, एक अनुमान के मुताबिक ये सो राज्य सरकार ला करीब 6,500 करोड़ रुपए की राशि डीएमएफ फंड के रूप में मिलने वाला है। केंद्र सरकार के द्वारा डीएमएफ में लिया गया फैसला बेतुका, प्रोटोकॉल के खिलाफ और जनहित के विपरीत है। बड़े इजारेदारों और उद्योगपतियों को बढ़ावा देने वाली सोच। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ में हम कांग्रेस के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि डीएमएफ की राशि जनहित में और खासकर जो लोग उस इलाके की माइनिंग के कारण डिस्प्लेस हुए हैं, उनके हित में व्यापक रूप से और सही रूप से उपयोग की जाए। यदि भाजपा नवा निर्देश ला बेहतर बतावत है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के मुताबिक मंत्रिमंडल के हस्तक्षेप लेकर राजनीतिकरण होत रही, फिर नवा व्यवस्था में राशि के सही उपयोग हो सकी। जो छत्तीसगढ़ में बंदरबांट हो रहा है, आप मंत्री को दोगे और मंत्री आप अपने विधायकों के नाते विधायकों से सीधा डीएमएफ को फंड दे देते हैं, तो डीएमएफ की जो आत्मा है वो मर रही है। हमारी सरकार ने पूरा राजनीतिकरण कर दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम अब डीएमएफ में पारदर्शिता आने की शुरुआत इसके माध्यम से होगी। राज्य और केंद्र सरकार के बीच पहली घलो कई मुद्दा में तकरार कम नहीं रही, फिर डीएमएफ ऊपर आए नवा निर्देश एक और नवा तकरार पैदा कर दे है। देखना हो ही अवैया बेरा में ये मुद्दा ऊपर राजनीति और विवाद का मोड़ ली। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। बाथानागु छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा ने लगे डोंगरगढ़ गोंदिया मार्ग में साले कसा कना कल संझा 2 बाघ देखे गए।
आने जाने वाला लोगन दो बाग ला सड़क में घूमत देखे, ये माले कई लोगन बाग के वीडियो बना ले। हालांकि IBC24 ये वीडियो की पुष्टि नहीं करे। IBC24 और महाराष्ट्र साले कसा के वन अधिकारी मन ने बात करे की कोशिश गलो करीस, फिर वो मन संपर्क नहीं हो पाई। सड़क में ये बाग देखिस, डोंगरगढ़ गोंदिया मार्ग में दो बाग देखिस, आने जाने वाले लोगन मन ये कर वीडियो बना ले। और लगभग 4 महीना पहले गोंदिया का ना एक ट्रेन ले कट के एक बाघ के मौत घला हो रही और एक दरी काली संजा फिर दो बाघ यहाँ देखे गए। एक वीडियो घला वायरल हुआ थे, फिर IBC24 ये वीडियो की पुष्टि नहीं करे। सारे कसा इलाका के ये तस्वीर ये वीडियो बताया जाते जी यहाँ बाघ घूमत देखेगी। जो आने जाने वाला लोगन रही तस्वीर आप मन देख पाता हो कि कौन तरह लोगों ने पूरा वीडियो बनाई नहीं है। तभी भरत के बोला था, जय जोहार।